और बांध कर रख देंगे। कमर और गर्दन सीधी रहेगी। अपने मन को अंतःकरण में लगाते हुए सर्वप्रथम परमात्मा के मुख्य और निज नाम ओम का 3 बार लंबे और मधुर स्वर में उच्चारण करेंगे। ओम का अर्थ है सर्वरक्षक। सर्वरक्षक प्रभु सदैव सब प्रकार से हमारी रक्षा कर रहा है, ऐसी अनुभूति बना करके ओम का 3 बार मधुर उच्चारण। शांति शांति शांति। उपस्थित समादरणीय पंडित नरेश जी निर्मल, उनके सहयोगी सुभाष जी, इस समाज के पुरोहित आदरणीय श्री निर्मल जी, मंच पर विराजमान विशेष अतिथि महानुभाव और सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, प्रातःकाल हमने एक विषय को उठाया था और उसके संदर्भ में कुछ बातें की थी हमने। क्या विषय उठाया था और कहाँ तक हम पहुंचे थे, याद है किसी को? हैं? याद हो? उंगली ऊपर करने में। विषय क्या था? इच्छा से। एक इच्छा ऐसी है जीवात्मा की जो विश्व के सभी जीवात्माओं की समान रूप से, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से लेके प्यून हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे कुछ भी हो, एक इच्छा ऐसी है, एक जो ब्रह्मांड के सभी जीवात्माओं की एक है। और वो क्या बताई थी मैंने? मेरे संपूर्ण दुखों की निवृत्ति हो जाए और मुझे पूर्ण, स्थायी और नितांत सुख की प्राप्ति हो। क्यों जी? यहां तक पहुंचे थे हम। और आगे बताया था महर्षि कपिल जी का एक सूत्र। महर्षि कपिल कहते हैं संसार के अंदर जो विजिबल पदार्थ हैं, जो दिखाई देने वाले हैं, उन प्राकृतिक पदार्थों में ऐसा सामर्थ्य है ही नहीं कि जो जीवात्मा के संपूर्ण दुखों की समाप्ति कर दे और उसे पूर्ण, स्थायी और नितांत सुख की प्राप्ति कराए। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो आंख से विजिबल पदार्थ दिखाते।
क्यों जी? यह भी बताया था मैंने। फिर आगे कहा था एक पदार्थ ऐसा है जो अनविजिबल है। बोलना नहीं बीच में, पूछे बिना नहीं बोलना, जिसको कहा जाए वही बोले। एक पदार्थ ऐसा है जो विजिबल है, क्या अनविजिबल है। उसको जानने से, मानने से, उसका साक्षात्कार करने से व्यक्ति के सारे दुख, भय, चिंता, शोक, क्लेश सब समाप्त हो जाते हैं और उसे पूर्ण, स्थायी और नितांत सुख की प्राप्ति होती है। केवल एक पदार्थ है, वो अनविजिबल है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। नान्य पंथा विद्यते, और कोई मार्ग नहीं है। ये भटका रहे हैं हमको, कहते रास्ते अलग अलग है, सबको जाना एक है। ये झूठे हैं, बहका रहे हैं। वेद क्या कहता है? एक ही रास्ता है, नान्य पंथा विद्यते, और कोई मार्ग नहीं है। वेदाहमेतं पुरुषम महानतम, उस महान पुरुष को जान लो, मान लो, उसका साक्षात्कार कर लो, तो संपूर्ण दुख, भय, चिंता, शोक, क्लेशों से छूट जाओगे। वो एक ही पदार्थ है। क्या है वो? परमपिता परमात्मा को जान लो। वो अनविजिबल है, आंखों से नहीं दिखाई देता, याद रखना। यहां मार खा जाता है। आज का व्यक्ति भटका है, आंखों से दिखाई दे उसको भागता है, और वेद कहता है वो आंखों से नहीं दिखाई देगा, जबकि वो तो आंखें बंद करेंगे तो दिखाई देगा, अंतःचक्षु से दिखाई देगा, अंदर की आंखों से दिखाई देगा। ये चीजें हैं। उस परम पिता परमात्मा को जान लो, मान लो। फिर आगे एक प्रश्न आएगा, अब उसको जाने कैसे, उसका साक्षात्कार कैसे करें, उसकी विधि, शैली, सिस्टम, मेथड क्या है, कैसे जाने उसको? वेद ने बता तो दिया, वेदाहमेतं पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम। उस परम पिता परमात्मा को जान लो, और कोई मार्ग नहीं है। चाहे कितने भी भटकते रहो, एक ही मार्ग है। तो वेद आगे कहता है उसको जानने के लिए 3 प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। कितने? 3। ये तीनों आपने पढ़ा कभी? पता है 3 प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। आपने लिख के रखा है, देखो पीछे आपके वहां लिखा है, यहां से दिखाई देता है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से उसको जाना जा सकता है, उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। 3 चीजें करनी पड़ती है। ये वैदिक सिद्धांत, वेद है ना, त्रेतवाद है, 3 व्हीलर है आपका, 3 व्हीलर है ना, ऑटो 3 व्हीलर, ऐसे वेद 3 का। एक पहिया निकाल दो तो काम नहीं चलेगा, चलता है? एक में पंचर हो जाए तो ऑटो चलेगा? नहीं चलता। तो वेद कहता है इस 3 कर्म, शुद्ध ज्ञान भी चाहिए, शुद्ध कर्म भी चाहिए और शुद्ध। अब यहां होता क्या है संसार में, कई व्यक्ति केवल ज्ञान को अर्जित करते थे, ज्ञान की प्राप्ति करो, ज्ञान की प्राप्ति करो, ज्ञान की प्राप्ति करो, कर्म करना तो मूर्खों का काम है, ऐसा कहते हैं। ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। कौन है ये? शंकराचार्यवादी। कैसे? ज्ञान को अर्जित करने से इसमें मिल जाए, बस मुक्ति मिल जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कर्म करो, कर्म करो, बस कर्म करते रहो अच्छे, बाकी कुछ करना नहीं, ईश्वर मिल जाएगा। वो भी भटक रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं कि उपासना करते रहो, बैठे रहो, बस कुछ नहीं करना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। बस बैठे रहो, निठले खाओ पियो, उपासना करो, बाकी कुछ करना ही नहीं। ये भी गलत है। कुछ केवल सेवा करते रहते, बहुत काम करेंगे, सेवा बहुत करेंगे, लेकिन ये भ्रांतियां हैं। मदर टेरेसा को देखा ना आपने, कितनी सेवा की। ये गुण है, हम मानते हैं उसको, लेकिन केवल सेवा करने से ईश्वर नहीं मिल जाता।
और वो भी उन्होंने स्वार्थवश की, अपनी बिरादरी को बढ़ाने के लिए, उसके लिए उसने की ना। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। हमारे आचार्य जी बताते थे, मेरे गुरु जी आचार्य ज्ञानेश्वर जी महाराज, गंगोत्री तक तो शायद आप में से कोई गया होगा। गंगोत्री तक गए? गंगोत्री, लेकिन गोमुख गए कोई? गोमुख, गोमुख मैं गया हूं, 15,000 फीट की ऊंचाई पर, 15,000 फीट। गंगोत्री तक तो गाड़ियां चल, बस में पहुंचा देती है, गाड़ी में पहुंच जाते हैं कैसे भी, खतरा तो है। लेकिन उसके बाद वो खच्चर पे, पैदल, और आगे जाके तो 4 पांव से चलना पड़ता है। भयंकर ठंड लगती है, भयंकर। 15 कंबल ओढ़े फिर भी सर्दी है ही नहीं, इतनी भयंकर ठंड लगती है। और वहां पर कितना भी घर हो ना आदमी, बिल्कुल। मैं गया, मेरे गुरुजी ले गए, चलो आपको दिखाते हैं। फक्कड़ राम है ना, आए तो आए वापस, नहीं तो शांति पाठ हो जाएगा। कोई बात नहीं, गए थे देखने के लिए। ऐसी भयंकर स्थिति में कितनी ठंड पड़ती है। वहां कार्टिंग खर्च भी 10-15 गुना है। एक तेल का डिब्बा आप लो 1,000 रुपए में, समझ लो उस समय, तो वहां उसको पहुंचाने का खर्च 10,000 है। तेल के डिब्बे को पहुंचाने का खर्च 10,000 है, ले जाने का केवल कार्टिंग खर्च इतना है। मतलब सामान, इतनी बड़ी दिक्कत है वहां। इस तरफ पहाड़े हैं, गिरते रहते हैं पत्थर, इस तरफ नीचे नदी है। हम तो गए, वो ऐसी भयंकर विकट ठंडी के अंदर एक बुढ़िया माता जी, बुढ़िया, गरम गरम पकोड़े खिला के यात्रियों को खिलाती है। कैसा मिलता है? पानी तो नहीं है? नहीं। ऐसी भयंकर ठंड में गरम गरम पकोड़े मिल जाएं तो कैसे अच्छा लगता है? नहीं नहीं, वहां तो खाना पड़ेगा, वहां नहीं खाओगे, उधर तो खाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में एक बुढ़िया माता जी, मन में क्या भावना है? इस कार्य से मेरी मुक्ति हो जाएगी, मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगी। इतनी सेवा करती है, बताइए। लेकिन वेद क्या कहता है? ये भ्रांति में है। केवल सेवा करने से भी नहीं मिलेगा ईश्वर, केवल कर्म करने से भी नहीं मिलता, केवल उपासना करने से भी नहीं मिलता, केवल ज्ञान अर्जित करने से। तीनों को बैलेंस बनाना है। तीनों इत्रित एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। ज्ञान करेगा तो कर्म भी करना है, कर्म करेगा तो उपासना भी करेगा। हम मार यहां खा जाते, एक को पकड़ लेते हैं, कोई स्वाध्याय करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता रहेगा, स्वाध्याय करता रहेगा। अच्छी बात है, स्वाध्याय करना बुरा नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति बस पूरा दिन, वो हमारे कभी भी ब्रह्मचारी आते हैं ना, हमारे आश्रम में रहते हैं ना ब्रह्मचारी में, कई मेरे को बस आचार्य उपासना में बस रुचि है, ध्यान ही कर दे। पूरा दिन ध्यान करेगा तो ये कौन करेगा? सब करना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, सेवा भी करनी पड़ेगी, आश्रम में खेत भी जाना पड़ेगा। तो तीनों एक दूसरे से रिलेट है। एक व्यक्ति बिना ज्ञान के शुद्ध कर्म भी नहीं हो सकता, याद रखना। बिना शुद्ध कर्म के उपासना भी शुद्ध नहीं हो सकती। बिना शुद्ध उपासना के कर्म भी शुद्ध नहीं होता, और बिना शुद्ध उपासना से ज्ञान भी शुद्ध नहीं होता। तीनों को जरूरी है, तीनों करना है। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। तो तीनों को करना पड़ेगा, तब जाके पूर्ण सुख, स्थायी सुख, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। समझ में तो आ रहा है ना? हाँ। अब ज्ञान का मतलब क्या है? कुछ भी पढ़ना नहीं है। ज्ञान की डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान का मतलब है यथार्थ ज्ञान। किसी वस्तु को उसके गुण, कर्म, स्वभाव को यथार्थ रूप में जानना, उसका नाम है ज्ञान। किसी वस्तु को यथार्थ रूप में जानना, उसके गुण, कर्म, स्वभाव को, ये पदार्थ कैसा है, उसका नाम है ज्ञान।
एक वस्तु को हमने जान लिया, पदार्थ को, उसके गुण कर्म स्वभाव, जानने के बाद यदि वो लाभकारी है, हितकारी है, तो उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, तपस्या करना, उसका नाम है कर्म। दो बातें, संसार में दो प्रकार के, अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। क्यों जी? अच्छे भी, अच्छी वस्तु है तो उसको प्राप्त करने के लिए, बुरी है तो उसको छोड़ने के लिए भी तपस्या करना, पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, उसका नाम कर्म है ना। विश्वानी देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। अच्छी चीजें यार, संसार में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। पता लग गया ये अच्छा है तो प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, और बुरा है तो उसको छोड़ने के लिए भी पुरुषार्थ करना, मेहनत, ये दोनों कर्म में आ जाए। जो चीज प्राप्त हो गई फिर उसका उपभोग करना, कंज्यूम करना, भोगना, उसका नाम है उपासना। सभी लोग उपासना कर रहे हैं। एक वस्तु याद रखना, वैदिक सिद्धांत, एक भी जीवात्मा एक क्षण के लिए भी बिना ज्ञान कर्म उपासना के रहित नहीं रह सकता। पकड़ना मेरी बातों को, ये वैदिक सिद्धांत बता रहा हूं, काम आएंगे जिंदगी में कभी। कोई भी जीवात्मा एक क्षण के लिए भी बिना ज्ञान, बिना कर्म, बिना उपासना के रह नहीं सकता। कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करे, ज्ञान नहीं तो कर्म करे, कर्म नहीं तो उपासना करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है। अर्थात बिना ज्ञान कर उपासना के कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। तो ऋषियों ने कहा कि जब जीवात्मा बिना ज्ञान, बिना कर्म उपासना के रह ही नहीं सकता, तो इसको मोड़ दो ना, थोड़ा शुद्ध कर दो, ऑथेंटिक कर दो, प्रामाणिक कर दो। यदि शुद्ध हो जाएगा तो हम दुखों से छूट जाएंगे। लेकिन एक क्षण के बिना, अभी हम देखो, आप ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, मैं बोल रहा हूं, सुन रहे हैं, कर्म भी हो रहा है, सुन रहे हैं कानों से, आंखों से देख रहे हैं कि ये चोटी वाला पता नहीं गुजरात से कैसे आ गया इधर, देख रहे हैं। ज्ञान भी हो रहा है, कर्म भी, उपासना भी हो रही है। हम प्रकृति की उपासना 24 घंटे करते हैं, खाना पीना, देखना, सुनना, करना, ये प्रकृति की उपासना कर रहे हैं, ईश्वर की नहीं कर रहे हैं। क्यों जी? उपाध्याय जी कर रहे हैं ना, प्रकृति की उपासना कर रहे हैं हम। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण ज्ञान कर उपासना से युक्त है, लेकिन अशुद्ध भौतिक करते हैं, ईश्वर प्राप्ति वाला ज्ञान प्राप्त नहीं करते। उपासना का मतलब है उपभोग करना, कंज्यूम करना। अब उदाहरण देते हैं, आप देखते हैं नए नए मोबाइल आते हैं, नई नई वर्जन निकलते रहते हैं, ये निकला, वीवो निकला, ये निकला, वो निकला, रोज तो पेपर में एडवर्टाइज आती है, कार की आती है, आजकल कारें बहुत आ गई, विदेशी कंपनी, ये हुंडई, पता नहीं, दुनिया भर की कारें आ गई, तो उसकी एडवर्टाइज आती है पेपरों में, बड़ी बड़ी फ्रंट पेज पे, सुनते भी हैं, टीवी में भी देखते हैं। तो जब हम एडवर्टाइज देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये कार के विषय में क्या हमारा ज्ञान हुआ ना, ज्ञान प्राप्त किया। फिर हमने पैसे कट के, भाई ये तो कितने की है, जानकारी, क्या रंग रूप आकार प्रकार, क्या गिफ्ट मिलती है, कितनी लोन में, कितना इंस्टॉलमेंट आएगा, कौन सा कलर, क्या इसका क्लच, गैरेज, स्टीयरिंग, ब्रेक कैसा है, चलने में एवरेज क्या है, ये सारी जानकारी, ये ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद पुरुषार्थ करते हैं, बैंक में जाते हैं, भाई लोन चाहिए हमको, आजकल तो लोन से ही लेते हैं ना, पढ़ा दो, लोन के लिए कागज़ करते हैं, सब सबमिट करते हैं, वो करते हैं, ये कर दिया, कुछ केस में देते हैं, कुछ ओवर टाइम करते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा करके, ये क्या किया, कर्म किया, भाई खरीदी, फिर घर लाए, चलो अब लॉन्ग ड्राइव करते हैं, माँ को बिठाओ, बहन को बिठाओ, भाई को बिठाओ, बड़ी अच्छी है, कैसी है, दिखाते हैं पड़ोसियों को, देखो देखो कार लाए, तो वो क्या है, उपासना है, कार की उपासना है। हलवा खाया सुबह मंत्री जी, ये उपासना की हमने, हलवे की, प्रकृति की उपासना की, स्वाद लिया ना, बढ़िया बना था, ये प्रकृति की उपासना है। तो ज्ञान कर उपासना हर समय व्यक्ति कुछ न कुछ करता ही रहता है। तो ऋषियों ने कहा इसको शुद्ध, ऑथेंटिक, प्रामाणिक कर दो।
लेकिन हमारा ज्ञान कितना अशुद्ध है, इसीलिए आज व्यक्ति भटक रहा है। ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। संसार में सबसे बड़ा महत्व ज्ञानी का है। ज्ञान को प्राप्त करो। देखो वेदों में भी आया, ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो, ज्ञान को प्राप्त करो। और महर्षि जी ने नियमों में क्या, कितने नियम लिखे? वेद का पढ़ना और पढ़ाना, अविद्या का नाश और विद्या की, वो भी ज्ञान की। एक तीसरा, एक और भी नियम है, हाँ, ज्ञान प्राप्ति के लिए लिखा, ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है भारत का, राम और कृष्ण की भूमि में आज ये मैं सुन रहा था, पंडित जी बता रहे थे रक्षाबंधन के बीच बातें, आश्रम। आज हम गए थे, इनके हाथ की रोटी खा के आए। ये सरिता जी बैठी है, नाम याद रह गया, गर्मा गर्म रोटी खिलाई, बढ़िया। मुझे बताया गया यहाँ 3 आश्रम है, ये तो आर्य समाज का एक है, और भी 2 अनाथ आश्रम है यहाँ पर। वो गौरव ले रहे थे, पता नहीं कोई मुझे बता रहा था, कौन था पता नहीं, बोले 3 है। महानुभाव याद रखना, ये शर्म की बात है, शैम की। अनाथ आश्रम बढ़ रहे हैं, ये नाक कटने वाली बात है हमारी संस्कृति सभ्यता की। ये कौन कर रहा है? समाज कर रहा है। और समाज में हम नहीं पहुंचे। वेदों का ज्ञान जब तक नहीं है धरती पर, तब तक ये अनाथ आश्रम खुलते रहे। और आप खुश हो रहे हैं, हमारे तो 3 है, 4 है। ये कोई गौरव लेने की बात थोड़ी है, गौरव लेने की बात थोड़ी, ये शर्म की बात है। ये पाश्चात्य संस्कृति वाला सभ्यता है। अनाथ आश्रम चला रहे हैं, चलाना पड़ रहा है हमको, राम और कृष्ण की भूमि में अंदर। यह अशुद्ध ज्ञान है। मुझे आज कोई पूछे धरती पर सबसे पहला काम कौन सा करना है जिससे संसार सुखी शांत संपन्न रहे, मैं कहूंगा दुनिया में कुछ काम नहीं करो, वेद का सच्चा प्रचार करो। ऑर्थोटिक प्रामाणिक रूप से प्रचार, क्रियात्मक प्रचार, केवल सुनना सुनाना नहीं, पढ़ना पढ़ाना नहीं, क्रिया रूप में आचरण में आना चाहिए। आज व्यक्ति पढ़ बहुत लेता है, सुन बहुत लेता है, बहुत अच्छा प्रवचन करते, बहुत मजा आया, लेकिन क्रिया में डबल जीरो, बॉटम पे। बुरा नहीं मानना, यही है। इतने वार्षिक उत्सव कर लिए, इतने वो कर लिए, इतने कार्यक्रम कर लिए, मगर क्या किया? जीवन। मेरे पिताजी आर्य समाजी थे, मेरे दादाजी ये थे, मैं 25 साल रहा, वो 50 साल रहा। कई समाजों में जाता हूं, मैंने ये 25 साल से संध्या करता है, लेकिन अभी भी झूठ बोलता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, क्रोध करता है, छल कपट करता है। वो संध्या किस काम की? संध्या करने वाले का जीवन बता देता है कि ये व्यक्ति संध्या करता है, बराबर है। ये अनाथ आश्रम खुल रहे हैं, हमने प्रचार नहीं किया है। स्वीकार करना चाहिए, अपने दोषों त्रुटियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक संसार में सुख शांति आनंद आएगा नहीं। हम बस संतुष्ट हो जाते हैं, हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया, हमने कुछ नहीं किया। हमने ये अनाथ आश्रम बैठे, ये बहनें, ये बेटियां क्यों बैठी है इसे अनाथ? क्यों इसके माता पिता नहीं है? उसके जिम्मेदार हम भी हैं, हम भी उसके पाप के भागी हैं। आप ये नहीं समझना जिन्होंने किया है, हमने भी प्रचार नहीं किया, समाज में माहौल नहीं बनाया। वेद का जब तक वेद की ज्योति जलती रहे, बड़े जोर से बोलते हैं, अब बोलने से कुछ नहीं होगा। ये विधर्मी बोलते नहीं, ईसाई लोग बोलते नहीं, मुस्लिम लोग बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं दन दनादन। हम केवल नारा लगाते हैं। अब खुद अंधेरे में पड़ा है, खुद की आत्मा में अंधेरा है, वेद की ज्योति जलती रहे। याद रखना, मैं 8-9 दिन बताऊंगा रोज यही बात। सत्य की जीत कभी अपने आप नहीं होती। आप लिख दो, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत अपने आप नहीं होती महानुभाव। सत्य को जिताना पड़ता है, उसके लिए बलिदान देना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, अपने आप को खपाना पड़ता है, तब सत्य की जीत होती है। हम खाली बोल दे सत्यमेव जयते, ऐसे सत्य थोड़ी जीत जाता है। सत्य कोई वस्तु थोड़ी है चेतन कि अपने आप जीत जाएगा। सत्य को जिताने वाले आलसी, प्रमादी, चोर, कंजूस, अदानी, वेद कहता है, वेद के समझ चोर, कंजूस, अदानी है तो सत्य कभी नहीं जीतता। बैठे रहो डूबके से घर पे और बोलते रहो सत्य की जय, वेद की ज्योति जलती रहे, कुछ नहीं जलता। संध्या कर लेने से कुछ नहीं होगा। आग लगी पड़ी है बाहर और तुम संध्या करने बैठो, पूरा देश जल रहा है, पूरा समाज जल रहा है, और हम
ये शर्म की बात है। आज रक्षाबंधन है, संकल्प लेने जाना सच्चा, भाई मैं रक्षा करूंगा समाज राष्ट्र की। एक नहीं, ऐसी हजारों लाखों बहनें हैं, बेटियां हमारी। दया नहीं आती, करुणा नहीं, प्रेम नहीं, और ओम बोलता है। क्या बोलता है तू ओम? जीवन में यह अशुद्ध ज्ञान है, इसलिए कर्म भी अशुद्ध है। समाज के अंदर एक भी व्यक्ति यदि इस परिस्थिति में है, उसके जिम्मेदार पूरा समाज, हम भी हैं, हम भी एक समाज की इकाई हैं। आश्रम बड़े हमारे 100 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं। अरे भाई क्यों हो रहा है ऐसा? जिस देश के अंदर कैसे चरित्र था, क्या चरित्र का पाठ पढ़ाते थे। छत्रपति शिवाजी को सुनो, सुनी घटना आपने? छत्रपति शिवाजी ने जब वो किला जीत लिया उनके सैनिकों ने, तो उस राजा की मुस्लिम उनकी बहुत सुंदर कन्याएं थी, बहुत रूपवान थी, गौरी। उसको पकड़कर सैनिक लाए, आज तो हम महाराज को ये कन्याएं सौंपेंगे, खुश करेंगे उसको, हमको इनाम मिलेगा। शत्रु की कन्याएं, वो सैनिक लाके आते हैं, महाराज हम आपके लिए एक चीज भेंट देना चाहते हैं। महाराज बोले हाँ, किला जीत लिया तो भेंट दो, लेकिन खुशी का समय है। तो उन्होंने लाए, 2-3 कन्याएं थी उस शत्रु की, मतलब इतनी रूपवान थी पूछो ही नहीं, बढ़िया। बोली ये महाराज उसकी कन्या है, ये शत्रु की, ये आपके लिए। अरे महाराज छत्रपति शिवाजी क्या बोलते हैं, इसको अभी ने अभी छोड़ दो। ये दुस्साहस आपने किया कैसे, कैसे मान लिया? ये देखो कितनी रूपवान है, क्या शब्द बोला, कितनी खूबसूरत है। यदि मेरी मां ऐसी होती तो मैं भी आज ऐसा होता। एक विधर्मी की कन्याओं को लिए एक राजा ये बोलता है, ये हिंदुस्तान, ये भारत था हमारा, कि मेरी मां ऐसी होती तो मैं आज रूपवान होता। आपको पता है छत्रपति महाराज को यहां चिट्ठे चेहरा ठीक नहीं, इतना अच्छा नहीं था, सुंदर। ये मेरी मां है, मेरी बहनें हैं, इसको छोड़ दो, आगे से ऐसी गुस्ताखी करना नहीं, जाओ, आपको माफ, ये भूल से इन्होंने किया है, मैं आपको क्षमा करता। तब वो कन्याएं कहती है, महाराज आपको धरती पर कोई नहीं जीत सकता, आपको इस धरती पर कोई जीत नहीं सकता है, आप विजयी हैं। बोले क्या आप ज्योतिष जानती हैं? नहीं नहीं महाराज, हम ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं जानती, जिसने अपने आप को जीत लिया है उसको संसार जीत नहीं सकता, आपने अपने आप को पहले जीत लिया है। कितना संयम था। आज रक्षाबंधन है, ऐसी हजारों लाखों बहनें आज हमारी भटक रही है, हम खाली एक अपनी सगी बहन से राखी बंधवा लेते हैं और अपने आप को इतीश्री कृत मान लेते, मैं उसकी रक्षा करूंगा। इनकी रक्षा कौन करेगा? इनके जीवन में भी वही खुशियां जैसे हमको चाहिए, वही घर चाहिए, माता पिता चाहिए, भाई बहन चाहिए, खेल कूदना चाहिए, जो हमारे को खुशियां मिलती वही इनको चाहिए। वो कौन देगा, कहां से आएगी? एक भी कन्या, एक भी पुरुष ऐसा बनता है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। मानो हम पाप के भागी हैं समाज के अंदर। संकल्प करो आज से, ऐसा होने में हम बचाएंगे, ऐसी घटना नहीं होने दें हम। हमें दया है नहीं, करुणा है नहीं, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। सत्यमेव जयते, वेद की ज्योति जलती रहे, बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। संध्या कर लेते हैं, क्या होगा? अब मैं गया एक समाज में, बुरा नहीं, मैं आपकी बात नहीं कह रहा। अब हमारे मंत्री तो हमारे चौकीदार होते हैं, ऐसे करना है, ये करना है। कभी कभी लगता है प्रवचन हम करने गए हैं तो हम पे तो जैसे नौकरी पे लगाया हो ना, नौकर, आपको आचार्य जी ये करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं बोलना है। मैंने कहा तू तो खरीद लाया है हमको। तो मंत्री बड़े हो, ये तो अच्छे हैं, खतरनाक होते हैं। हमको तो पूरे भारत में घूमते हैं ना, सब जगह मिल जाते हैं। ले उसके थे तो समाज में हम थे, सायंकाल था, चलो घर पे चलते हैं, अभी समय हो गया संध्या। हाँ चलो घर चलते, स्नान आदि करें, संध्या करेंगे। जा रहे हैं रास्ते में, 7 बज गया।
मुझे बोला आचार्य जी 7 बज गया। हाँ, मैंने कहा 7 बज गया, सही बात है। नहीं 7 बज गया, मैं तो वो तो रोज बजता है, आज भी बजा, मुझे भी पता है। नहीं 7 बज गया, मैं बोलो ना, नहीं मेरा संकल्प है 7 बजे संध्या करनी सो करनी, 7 बजे संध्या करनी। मैं वो तो ठीक है, संकल्प तो हम भी स्वामी सत्यपति जी के शिष्य हैं पक्के, लेकिन अभी रास्ते में जा रहे हैं, घर पहुंचे, कभी लेट हो जाता है, सामाजिक कार्यों में परतंत्रता है। नहीं नहीं मैं तो 7 बजे करता। पर भाई रोड पे कहाँ ये चलते फिरते, एक चबूतरा था, पेड़ था ऊपर, नीचे चबूतरा बना हुआ है ऐसे, बोले यहाँ संध्या कर लेते हैं आचार्य, बाद में चलें। 7 बज गए, मेरा तो संकल्प है। मैंने कहा धन्य है तुझे, अब मुझे भी बैठना पड़ेगा, रोटी तो उसके घर खानी थी, रात उसे रहना था, मैं कैसे मना, रोटी कैसे देगा मेरा। चल भाई, मैं कहा तू तो बड़ा पक्का निकला, हम समझते थे हम स्वामी सत्यपति जी के शिष्य हैं, हम पक्के हैं, तू तो हमारा गुरु निकला, तूने हमें जगा दिया, सौ के उठ रहे, वो भजन है ना, धन्य है तुझको। तो मैंने कहा धन्य है मंत्री, तूने हमको जगा दिया। भाई करसना में ऐसी ट्रैफिक में जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, 7 बजे संध्या तो लेट हो जाती, घर जाके करेंगे, नहीं इधर ही करेंगे। मैं कर भाई, अब जाएगा, कर भाई, करने बैठा। तब मेरे को भी, मैं बोला चलो अब बैठे हैं तो कुछ तो करूं, तो मैं थोड़ा आसन लगाने की कोशिश की। मैंने कहा कोशिश करें, थोड़ी आंख बंद करें, अभी क्या करें, फंसे तो हैं बराबर के, जाएंगे कहाँ। थोड़ी देर में अभी मैं कोशिश करूं बैठे, चलो आचार्य जी, क्या हो गई संध्या, धन्य है दूसरी बार तुझे। 4.5 मिनट में संध्या कर ली उसने। ओम सन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु पीते, ओम वाक वाक प्राण प्राण चक्षु चक्षु, ओम, इतनी फास्ट संध्या हो गई। मैं चलो अच्छा हो गया, हो गई। अब ऐसी संध्या करने से क्या होगा, मुझे आत्मा में प्रकाश होगा। और बोल दिया, बुरा नहीं मानना, मैं आपको लज्जित करने के लिए नहीं, अभी पूछता भी नहीं हूँ, लेकिन किसी को पूछो अभी कि आप 25 साल से हो, मेरे पिताजी थे, मैं 25 साल से ये राम मंत्री गायत्री मंत्र तो बोलते हैं सभी, भर्गो का अर्थ बता दो मुझे, भर्गो का। मैं अभी हाथ खड़े कराऊं तो मुझे पता है रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, मैं करवाऊंगा नहीं मैं करवाऊंगा नहीं, आप डरना नहीं, लेकिन मुझे पता है यदि मैं हाथ खड़ा करूं, भर्गो का अर्थ नहीं बता पाएंगे। 25 साल से आप करते हैं, देवी का अर्थ क्या है, सन्नों को बता नहीं पाते, तो क्या संध्या करते हो फटाफट। जैसे एक फ्रांसीसी व्यक्ति आ जाए और फ्रांस का भाषा में बोले हापू तासी मासू पासू हापू, हम समझते नहीं, ऐसे हम बोल देते, हम सन्नो देवी रविष्टे आपो, फटाफट चलते। जैसे वो पौराणिक माला करते हैं ना, फटफट पटो। कल ही मेरे साथ वो ट्रेन में थी एक, वो हरे राम हरे कृष्ण वाले होते हैं ना, वो लेडी बस वो थैली में माला लेके चालू पड़ी थी, मेरे सामने ही थी। हाँ इस्कॉन वाले वो मेरे को देख रही थी कि ये बड़ा कोई चोटी वाला ये भी लगता था। फिर उसने बॉक्स खोला, वो मिठाई उनकी होती है ना प्रसाद, किसी को नहीं बोल दी, मेरे को दी। नहीं ये प्रसाद है सर। मैं ला, थोड़ा सा मैंने लड्डू खाया, फिर मैंने भी पूरा एप्पल दिया उसको, मेरे पास एप्पल थे, मैंने कहा ये लो आप ये खाओ। तो माला लेके अपने चालू पड़ी थी। उसमें भी क्या होता है, चल मणका चल, चल मणका चल, तेरे पीछे मेरी बारी, तेरे पीछे मेरी बारी, चल मणका चल, ऐसे समझे। तो हमारी भी ऐसे होगी, आर्य समाज में भी पौराणिकता आ गई है, घुस गई है बिल्कुल। अरे क्या तुम संध्या करते करते बोलेंगे, अरे बहू वो देखना थोड़ा दूध वाला आया है, संध्या करते करते वो दूध वाला को देखेंगे, उधर से बोलेंगे अब क्या संध्या होगी। ऐसे आत्मा में प्रकाश नहीं होता। हम शाब्दिक संध्या करते हैं, ऋषि ने लिखा तात्विक संध्या करो, तत्वों को तो जानते नहीं, तात्विक संध्या है, शाब्दिक संध्या कर लेते हैं हम। और दुनिया का झंडा किण्वंतो विश्व मारे, मैं दुनिया को आर्य बनाऊं। अरे भले आदमी, पहले तू देख, तू कर, पहले किण्वंतो विश्व माद में, पहले स्वयं आर्यवंतो। ये है तात्विक संध्या होती है तो आत्मा में प्रकाश आता है, व्यक्ति पता लग जाए, उसका जीवन बोलना चाहिए, उसके कर्मों की सुगंधी फैलनी चाहिए। हाँ ये व्यक्ति संध्या करता है, परिवर्तन आना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति संध्या करता है, इसका स्वभाव गुणकर्म स्वभाव। ईश्वर की उपासना का मतलब क्या है, उप माने नजदीक, आसन माने बैठना, टू सिट नियर। ईश्वर के गुणों का गुणवादन करते, उन गुणों को अपने अंदर उतारना, उसका नाम है उपासना।
हम इतने वर्षों से ईश्वर की उपासना का हमारे अंदर एक भी दया, परोपकार, सेवा, करुणा, प्रेम, सौहार्द, सत्य, न्याय, धर्म एक भी नहीं, 00। मैं संध्या करता हूं, हमारे घर रोज संध्या होती है। अरे मतलब क्या ऐसी संध्या से? संध्या करने वाले का जीवन पता, तात्विक संध्या होनी चाहिए। आज ऐसा है ही नहीं, सब सुख। इसीलिए प्रचार नहीं हो रहा है। पहले अपने ऊपर प्रचार करो। चैरिटी बिगिंस एट, है ना कहावत, क्या है? चैरिटी बिगिंस एट होम, कहते हैं ना। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत, बाद में तुम झंडा लेके निकलो, कुरणवंत हो। लेकिन मैं तो उससे भी आगे कहता हूं, चैरिटी बिगिंस एट होम नहीं, चैरिटी बिगिंस एट सेल्फ। पहले अपने आप से करो। पहले मैं जलूंगा, पहले मैं आहुति दूंगा। अभी आज कौन आया था मेरे कमरे में, उधर मेरे, मैं जहां ठहरा हूं ना होटल में, है वकील साहब आए, दिनेश चड्ढा। अरे 3 बजे बराबर आराम के समय टेंग मारा। मैं बोलूं कौन आया इतना इतना बड़ा, जैसे कलेक्टर आया। कौन? बिना सूचना दिए, बिना बताए, किसी के दोपहर को किसी आ गए। हाँ लो, ये लो पूछता, मैं आ गया। पूछ के तो अब मुझे क्या पता, कमरा नंबर पर सब आ गया। बोल आ गया, मैं ये संध्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो अरे तुम, मैंने हवन करते हो? नहीं, मैं समाज में जाके करता हूँ। अब बताओ कितने लोग हवन करते हैं? अभी हाथ खड़ा करा हूँ तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। डरना नहीं बलजीत जी, बैठे रहना मेरे सामने, सुनाऊंगा सब, छोड़ूंगा नहीं। अब बराबर हाथ में 8 दिन बुलाया है तो फिर खिचड़ी तो खानी पड़ेगी आपको, क्यों जी? लेकिन आत्मा में प्रकाश होगा। सत्य को सुनने की हिम्मत भी रखनी चाहिए, ये भी एक बड़ी चीज होती है ना। आपके मित्र ने बुलाया है महर सिंह जी ने हमको, क्यों जी? अब व्यक्ति कहता है हाँ भैया हवन करता हूं, आर्य समाज में हवन करते हैं, आर्य समाज में जाते हैं। अब देखो घी आर्य समाज का, सुनना मेरी बात को, घी आर्य समाज का, सामग्री आर्य समाज की, संविधाएं आर्य समाज की, दरी आर्य समाज की, पानी आर्य समाज का, बर्तन आर्य समाज का, लाइट जले आर्य समाज की, सारा आर्य समाज का। और बोलता क्या है? इदम न मम। क्या बोलता है? इदम है क्या तेरा, कि तू बोलता है इदम न मम? इदम न मम कौन बोलता है? जो अपनी आहुति दे, है? जो अपना तो कुछ गया नहीं घर से। घी, सामग्री, संविदा, लाइट बिल सब आर्य समाज का। और बोले इदम न मम, अरे बिल्कुल झूठ बोलता है। पहले नंबर का झूठा आदमी है? बोले इदम न मम बोलता है। ऐसे कोई उदाहरण नहीं। फिर उसको मैंने कहा मैं समाज में करता हूं। मैं एक काम करते हैं, आर्य समाज में रोज झाड़ू निकाले, बर्तन, आपके घर में झाड़ू नहीं निकाल, सफाई हो जाएगी? आर्य समाज में रोज झाड़ू निकले, रोज सफाई करे, रोज पेंटिंग, आपके घर में झाड़ू नहीं लगाना, हो जाएगी सफाई? आर्य समाज में झाड़ू लगाने से अपने घर की शुद्धि नहीं होती, क्यों जी? स्वामी जी ने लिखा है प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन दोनों समय यज्ञ करना है। आप एक समय भी नहीं करते। नहीं, आर्य समाज में होता है। अरे मैं बोला अपनी बात करो वकील साहब, मुझे मत उलझाओ, मैं सीधी सीधी बात करूं। वकील तो उधर उधर से जाते हैं ना, टेढ़ा मेढ़ा कर। मैंने कहा सीधी बात करो मेरे से, मैं आपका पूछ रहा हूँ, आप नहीं वो ऐसा है ना, वो ऐसा है ना। मैंने कहा ठीक है, मेरी तो नींद बिगड़ी, अब आपको भी तो थोड़ा सुनाऊं। तपस्या करो, आपको सुनाया मैंने खूब। तो ऐसा व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। अपना त्याग नहीं, अपनी तपस्या नहीं, अपने कोई ईश्वर के गुण नहीं, किसी के प्रति दया नहीं, करुणा नहीं, प्रेम नहीं, 2 शब्द नहीं, हास्य भी नहीं। आज का व्यक्ति तो हंसने भी कंजूसाई करता है, हंसता भी नहीं है। देखा ना आपने, वो एयर हॉस्टल की तरह, फ्लाइट में तो आप गए होंगे, एयर हॉस्टेस कैसे हंसती है? उसको हंसना पड़ता है, हंसती नहीं है, उसकी ड्यूटी है हेलो गुड मॉर्निंग हैव ए गुड डे, ऐसे बोलती है ना, हंसना पड़ता है। तो आज का व्यक्ति हंसने में भी कंजूसाई करता है, करुणा प्रेम है ही नहीं। वो व्यक्ति समाज में काम नहीं कर सकता। हम तो देखो यहाँ बैठे हैं ना, तो इस पद पर तब आचार्य हैं, नीचे उतरते अपने आचार्य पर छोड़ देते हैं। उससे मिलेंगे, उससे पूछेंगे, उससे मिलेंगे, उससे मिलेंगे, उससे मिलेंगे। रियलिटी में जियो। ये तो बड़ा अकड़ के जीता है? उसका तो था, मैं समझ गया,
मैं तो नहीं बोलता, पर अभी आपने बताया इसलिए मैं समझ गया, उसको देख के ही समझ गया, उसके कपड़े, उसको हाल चाल, मैंने पूछा एडवोकेट, मैं समझ गया ये हाँ स्क्रू ढीले हैं, मैं समझ गया। फिर मैंने विदा करी है, मैं अब मेरे को स्वाध्याय करना है, अब मैं पढ़ाई करूँगा, आप कृपया अभी मुझे अनुमति दें। तो फिर वो उनको विदा किया मैं। तो कहने का मतलब ये है महानुभाव कि हम शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से ही न केवल ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, बल्कि जीवन व्यवहार में आने वाली जो भी हमारी क्रियाएं हैं उसमें भी सफलता प्राप्त करनी है, तो वहां भी लौकिक दृष्टि से भी हमें शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना ही काम आएगी। किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, कोई सामाजिक हो, राष्ट्रीय, शुद्ध ज्ञान नहीं है, शुद्ध कर्म नहीं है, शुद्ध उपासना नहीं है, तो लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, भाव, विरोध होगा होगा होगा। आज व्यक्ति लड़ता क्या? अशुद्ध ज्ञान के कारण, अशुद्ध बुद्धि के कारण, पता नहीं क्या क्या। आज जितने भी राष्ट्र की समस्याएं हैं उसका मूल कारण क्या है? अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म और अशुद्ध उपासना है। लौकिक क्षेत्र में भी यही है, केवल आध्यात्मिक नहीं, लौकिक क्षेत्र में भी यही चीजें हैं। तो इसको पकड़ के करना चाहिए और ऐसी घटनाएं न बने समाज में। शर्म की बात है, राम और कृष्ण की भूमि में हम रह रहे हैं, गौरव लेते हैं, हमारी संस्कृति के दो बड़े महान धरोहर हैं राम और कृष्ण, और ऐसी भूमि में अनाथालय बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, ऐसे थोड़ी। यहाँ तो साधना के आश्रम बढ़ने चाहिए, संयम के ब्रह्मचारियों के आश्रम बढ़ने चाहिए, यहाँ ब्रह्मचारियों के गुरुकुल खुलने चाहिए। ये देश वो परंपरा, वो संस्कृति वाला देश है, यहाँ कोई अनाथ आश्रम वाला देश थोड़ी यही है कि हम गौरव लेते ये करते। ये शर्म की बात है हमारे लिए, और इनको अपनाना चाहिए। जिनके घर, तो मैं तो कहता हूँ बेटी नहीं हो ना भाइयों, एक बेटी गोद लेनी चाहिए कि ला यहाँ बेटी किया। हमारे प्रधान, जिस गांधीधाम में मैं रहता हूँ ना, सत्य बात मुझे देखो याद आ गई, परसोत्तम भाई पटेल, आर्य समाज के 20 वर्ष प्रधान युवा हैं, अच्छी तरह मैं जानता हूँ। उनके घर मैंने कई रातें निकाली, खाया पिया, हमने काम किया, मैं भी ट्रस्टी था आर्य समाज गांधीधाम का एक समय। उनके 2 बेटे हैं और 1 बेटी, 2 बेटे और 1 बेटी। भूकंप आया 2001 में, आपको याद है, भूकंप आया हमारे कच्छ में, कई बच्चे अनाथ हो गए, माता पिता चले गए। उन्होंने एक छोटी गुड़िया को गोद लिया, फिर भी 3 बच्चे होते हुए भी बड़े, वो छोटी सब इतनी, पालेंगे कैसे? उन्होंने लिया। मैंने कहा धर्म का काम किया, प्रधान पर को शोभित कर दिया। आज तो वो बच्ची मेरे ख्याल से 20-22 साल की, कॉलेज पढ़ के ग्रेजुएट हो गई होगी। ये 2001 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 19-20 साल की बच्ची होगी, बताओ। और आज लगता नहीं कि वो उसके घर की, ऐसे ही रहती है जैसे घर के मेंबर है, उसको भी पता नहीं कि मैं आया, छोटी लायक है। किया उन्होंने, ये धर्म का काम है, ये सत्य का, न्याय का, ये संध्या की उन्होंने, सच्ची संध्या की, अपनाना चाहिए। खतरे की घंटी बज गई है, मंत्री जी तो उलट पुलट होने लग गए ना, पता लग गया, खतरे की घंटी बज गई। इनको बड़ा हो रहा है संचालन करना, जैसे नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हो ना, ऐसे परफेक्ट रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम क्रिया रूप में संध्या करें, क्रिया रूप व्यवहार में हमारी संध्या आनी चाहिए और किसी को अपनाना चाहिए, तब जाके हमारा रक्षाबंधन सफल होगा। बेटियां भी बांधती हैं ना पिता को राखी, तो ये बेटियां आपकी, कभी करो बेटी तरीके ने, बहू तरीके स्वीकार करो, हिम्मत करो कि मैं अपने बेटे के लिए यहाँ से बहू लूंगा, बनाऊंगा, हिम्मत करें। ऐसे ऐसे लोग हैं, ये परोपकारी के प्रधान थे कलकत्ता के, क्या नाम, देवसन, कलकत्ता के थे, क्या नाम मैं भूल गया, गिरिराज, परोपकारी के प्रधान थे। उन्होंने निश्चय किया मैं विधवा से ही शादी करूंगा। इन्हें पिता ने कितनी कन्या दिखा, मैं नहीं, मैं एक विधवा कन्या से ही शादी, और उन्होंने विधवा से ही शादी की। बोलो, मेरे को नाम याद आएगा मैं बताऊंगा, नाम भूल गया मैं। हाँ, परोपकारी के प्रधान थे, भूल गए, धर्मवीर जी ने, उससे पहले वो बड़े कलकत्ता के थे, सेठ थे बड़े, नाम मुझे भी याद, मैं भूल गया। हाँ, उन्होंने संकल्प किया था। हाँ, गजानंद जी, यस यस, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट, गजानंद जी बड़े करोड़पति आदमी थे। हाँ, बहुत बड़े आदमी थे, ऐसा नहीं सामान्य,
बोले मैं शादी करूंगा तो विधवा से ही करूं। पिताजी आप कुछ भी करो, मैं आर्य समाजी, मैं एक विधवा का उद्धार करूं। अब खुद की उन्होंने विधवा शादी। देखो आज नाम ऐसे व्यक्ति है ना, ये संध्या की उन्होंने प्रैक्टिकल। तो आप भी रक्षाबंधन मनाना, खाली बस ऐसा एक धागा बांध के खुश नहीं हो जाना, या अपनी बहन को 500-2500 रुपये दे दिए तो खुश नहीं हो जाना। ये सच्चा यही है, इनके जीवन में भी इतनी खुशी आनी चाहिए जितनी हमारे घर में है। ठीक है, इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।